लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम वो मैदान जहां नाम नहीं किरदार बोलते हैं, जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों का इम्तिहान होता है, जहां आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलना था, बल्कि पाकिस्तान ने हेडिंगले ओवल के अंदर जो एक जिल्लत अमेज शिकस्त मिली थी और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट को डन एंड डस्टेड लिखा जा रहा था उसका हिसाब चुकता करना था। और बाबर आजम जो पहली दफा सीना कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं और पहले दिन के इख्तिताम पर वो इंग्लिश मीडिया, वो इंडियन मीडिया और पाकिस्तान के वो लोग जो एंटी बाबर कंपेन्स चलाते थे, जो कहते थे कि जनाब बाबर आजम ये कौन है, इसको पाकिस्तानियों ने किंग बनाया हुआ है, उस बाबर आजम के चर्चे शुरू हो गए भाईजान। और बाबर आजम की जो 11 है ना, उसके बारे में चहमगोइयां हो रही हैं कि यार ये हफ्ता पहले ये थे हेडिंग्ले ओवल के अंदर, इनकी अचानक बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई है, ये अचानक डोमिनेट कैसे करना शुरू हो गए हैं। सो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच, पहले दिन का अख्तिताम जो है वो खराब रोशनी की वजह से हो चुका है। 248 रन्स इंग्लैंड ने स्कोर किए हैं, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त चांसेस नहीं है कि लाइट जो है वो इंप्रूव हो। सो पहले दिन का आप इस चीज को इख्तिताम ही समझे। अब 248 फॉर 9 जब स्कोर कार्ड रीड किया जाए तो बंदा कहता है कि यार इंग्लैंड को पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने आज पकड़ लिया है। मोहम्मद अब्बास ने 4 विकेटें ली, 3 विकेटें आई मोहम्मद अली के खाते में, 1 विकेट आई खुरम शहजाद के खाते में, एक बड़ा बेहतरीन किस्म का रनआउट जो है वो अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया। सो अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन मेरी नजर में अभी भी पाकिस्तान के पास अच्छा चांस था कि पाकिस्तान इंग्लैंड को 200 से नीचे नीचे रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी जाया की है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जाया करने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो अब इंग्लैंड से ज्यादा हाई हो चुके हैं। हालांकि पहले दिन का भी खेल खत्म हुआ है और इंग्लैंड की पहली इनिंग भी खत्म नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो आज मैंने आपके सामने रखनी है, जिनको देखकर आप भी कहेंगे कि भजन वाकई बाबर आजम की जो टीम है ना वो लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड से बदला लेने जा रही है और इससे बेहतरीन बदला पाकिस्तान ले नहीं सकता। क्योंकि अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स में ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट की पहली टीम बन जाएगी जिसने लॉर्ड्स पर कंसेक्टिव 3 मैचेस जीते। है ना मजे की बात। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान के पास वो कौन सी अपॉर्चुनिटी लगी है, ये डिटेल्स जो हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान ने आज खिलाई है इसके ऊपर भी कुछ चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि कल रात तक यही कहा जा रहा था, जो रिपोर्ट सामने आई थी इंग्लैंड से, कि जनाब यारी दोस्ती 11 जो है वो खिलाई जाएगी। अब सलमान अली आगा तो बाहर हो गए, लेकिन मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, सऊद शकील भी इस टीम का हिस्सा है। सो इन दोनों को टीम में जगह क्यों दी गई है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी चीज जनाब, भारतीय मीडिया, भारतीय एंकर्स, कुछ लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो क्रिकेटिंग सेंस में बात करते हैं, लेकिन जो बस जनाब पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं ना, आज वो खुद मजाक बन के रह गए। और वो कौन से लोग हैं, किस तरह से उनका मजाक बना है, ये भी जनाब आज मैंने आपके सामने रखना। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके।
और इसके अलावा मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो अब बड़े अरसे लंबे अरसे के बाद मेरे चैनल पर वापस आ रहे हैं, तो भाईजान आपके ज़िम्मे काम ये है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपनी कीमती राय है ना, उसका इज़हार लाज़मी करना है। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिएटिव कमेंट नहीं है, तो आप या तो ये लिख दें कि वी आर बैक, या बैक सिर्फ लिख दें, या फिर ये बता दें कि आप किस शहर, किस मुल्क या किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। सो अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, सेकंड टेस्ट मैच। किस्मत पाकिस्तान मेहरबान रही और पाकिस्तान ने जो क्लाउडी वेदर था उसके अंदर टॉस जीता। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने गलती नहीं की, पाकिस्तान ने कोई जनाब बेवकूफ़ वाला जो फैसला वो नहीं किया। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने कहा कि भाईजान इंग्लैंड टीम जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान की अप्रोच पता चल गई कि पाकिस्तान अटैक करने जा रहा है। और फिर जब पाकिस्तान ने अटैक करने का सोचा, तो इस अटैक को लीड करने वाला अब्बास से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। वो अब्बास जिसने आज 900 विकेटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अपनी कर ली हैं, और अब अब्बास से एक नंबर आगे जो एक्टिव क्रिकेटर हाईएस्ट विकेट टेकर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, वो है जनाब जिमी एंडरसन। सो लॉर्ड्स में इंग्लैंड कंडीशंस को इस्तेमाल किस तरह से करना है अब्बास से बेहतर कोई जानता भी नहीं है राइट नाउ। सो अब्बास ने फिर उन कंडीशंस को यूटिलाइज किया। एमली गे जो हैं उनका निक लगा, रिजवान ने बेहतरीन कैच पकड़ा। उसके बाद जनाब बेन डक्ट, अंपायर ने फिंगर रेज नहीं की। हालांकि अगर पाकिस्तानी बैट्समैन यहाँ पे होता तो अंपायर ने फौरन फिंगर रेज कर देनी थी, लेकिन रिव्यू लिया गया, पाकिस्तान कामयाब रहा। देन जो रूट आगे निकल कर खेल रहे थे तो बच रहे थे, रिजवान स्टंप पर आए तो वो भी जनाब चलते बने। सो 3 विकेटें बड़ी चीपली इंग्लैंड की गिरी, लेकिन फिर पार्टनरशिप डेवलप होना शुरू हुई हैरी ब्रूक और जॉर्डन कॉक्स के दरमियान। लेकिन फिर जो लंच से पहले लास्ट ओवर था उसके अंदर मोहम्मद अली ने एक तबाही किस्म की जाफा किस्म की गेंद जो है वो की, और हैरी ब्रूक खेल नहीं पाए उस गेंद को। फिर जब सन बाहर निकला, सनी कंडीशंस हुई, तो गेंद भी समो पुरानी हो चुकी थी। इंग्लैंड बैट्समैन थोड़ा सा खुलकर खेलना भी शुरू हुए, पाकिस्तान ने कैचेस भी ड्रॉप किए, इमाम से भी कैच ड्रॉप हुआ दिन के आगाज पर ही जो रूट का। फिर साउथकील से कैच ड्रॉप हुआ जनाब डॉन लॉर्नस का, लेकिन फिर डॉन लॉर्नस को राउंड आउट भी जनाब जो शान मसूद है उसने करवाया। सो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वो कैच ड्रॉप जो था उसका खमियाजा जनाब भुगतने की बजाय ना पाकिस्तान को बताया कि मैं कंपनसेट कर सकता हूँ। सुशांत मसूद ने कंपनसेट किया एक बेहतरीन रन आउट के साथ। फिर जिमी स्मिथ, इस बंदे का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और इसने आज पुरानी गेंद जब हो चुकी थी, सॉफ्ट गेंद हो चुकी थी, उसके ऊपर जनाब इसको पता था कि अगर मैं डिफेंड करने के लिए जाऊंगा ना तो मैं भी आउट हो जाऊंगा, और फिर हमारा जो रन है ना वो फट्टे के ऊपर ज्यादा नहीं लग सका। इसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, और उस अटैकिंग क्रिकेट का फायदा ये हुआ कि 61 रन इसने स्कोर किए। लेकिन दूसरे एंड से जनाब जॉर्डन कॉक्स जो हैं वो आउट हो गए। उसके बाद इनका साथ दिया गस एटिक्सन ने। गस एटिक्सन आज दिन के अख्ताम तक भी नॉट आउट रहे हैं, लेकिन फिर मोहम्मद अली जो हैं उन्होंने जिमी स्मिथ को बोल्ड किया, और जिमी स्मिथ को बोल्ड करने के बाद जनाब जो मोहम्मद अब्बास हैं उन्होंने दिन के अख्तामी लम्हात में जोफ्रा आर्चर को बोल्ड किया। सो एट द एंड ऑफ द डे 248 रन इंग्लैंड टीम ने स्कोर कर लिया। अब 248 जो 80 पर 4 खिलाड़ी जिस टीम के आउट थे, 248 वो कर गए हैं, लगता है कि शायद जाता है। लेकिन इंग्लैंड और खास तौर पर लॉर्ड्स के अंदर जो पिछले 13 मैचेस खेले गए हैं ना, अगर आप उन 13 मैचेस को स्टडी कर लें, अभी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच था, इससे पहले जो सेकंड लास्ट टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया को जनाब 300 से ज्यादा रन जो हैं वो फर्स्ट इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने मारे थे। 387 के अराउंड थे शायद, मेरे जहन से थोड़ा सा स्किप हो गया लेकिन मैं देख देता हूँ। हाँ, 387 इंग्लैंड ने स्कोर किया था, एग्जैक्ट देखे मैं पहुंचा।
पाकिस्तान तो 248, ज्यादा से ज्यादा कितना पाकिस्तान इनको 260 तक पकड़ ले। और लॉर्ड्स में फर्स्ट इनिंग की जो एवरेज स्कोर है ना वो 251 है। और सेकंड इनिंग यानी कि सेकंड डे के ऊपर जाकर चीजें बेहतर हो जाती हैं, और जो सेकंड बैटिंग कर रही होती है ना टीम, उसका एवरेज स्कोर है 280 से अबव। सो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, कल की कंडीशंस भी कदरे बेहतर है आज से। और जब सन भी आउट होगा तो पाकिस्तान को अब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। जो बेस्ट बॉलर्स ने तबाही मचाई है ना, इसको अवेल करके, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके पाकिस्तान इस मैच में अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर सकता है और हिस्ट्री रीराइट कर सकता है, और पाकिस्तान को ये करना भी चाहिए। सो चांस कुदरत ने पाकिस्तान को दिया, बॉलर्स ने पाकिस्तान को दिया। अब बैट्समैनों की जनाब सब कुछ है कि वो इसको अवेल करते हैं या नहीं करते। और पाकिस्तान के जो बॉलर्स ने तबाही मचाई है, लेकिन जब इंडिया यहाँ पे खेला था ना और 387 रन लगे, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यार ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, इसको सारी दुनिया कह रही थी डन एंड डस्टेड है। पूरा पाकिस्तान भी चीख रहा था कि जनाब ये किस तरह के बॉलर हैं, ये जिनको विकेट ही नहीं लेनी आती, जिनको पता ही नहीं है कि हमने लाइन एंड लेंथ कौन सी इस्तेमाल करनी। वो अगर इंग्लैंड को यहाँ पे इतना चीपली आउट कर रहे हैं तो हमारे बॉलर्स तब क्यों नहीं थे कर पाए। और आपको याद होगा वो इंडिया मैच हार गया था, सिराज जब डिफेंड नहीं कर पाए थे और गेंद बाउंस हुई थी और विकेट पे जाके लगी थी, शुएब बशीर ने आखिरी विकेट हासिल की थी। अभी भी मैं आईज क्लोज कर रहा हूँ तो मेरे आंखों के सामने वो सीन सारा याद आ रहा है मुझे। सो फिर जब पार्टनरशिप लगी हुई थी और जिमी स्मिथ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, फिर कहा जा रहा था देखें पाकिस्तान अपनी औकात पर आ गया। लेकिन फिर जो पाकिस्तान ने डाइंग मूवमेंट्स के अंदर विकेट हासिल किया और मैच के अंदर वापस आया। सो ऑल इन ऑल जनाब आज का जो दिन है ना वो भारतीय मीडिया पे बड़ा भारी पड़ा, क्योंकि आज श्रीलंका से मैच ड्रॉ हुआ है। अगर हम इंग्लैंड से मैच ड्रॉ कर लेते हमने समझना था हमारी कामयाबी, लेकिन इंडिया ये मानकर बैठा हुआ था कि हमने इनको फॉलो ऑन करवाया, हम इनसे मैच जीत जाएंगे और फिर हमारे WTC चैंपियनशिप फाइनल खेलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन वो एक यंगस्टर श्रीलंका का, उसने मैच सारा बचा लिया और पूरी सीरीज में उसने बड़ा बेहतरीन खेला। और फिर विक्रांत गुप्ता लोग भी कह रहे थे कि जनाब हम तो लग ही नहीं था रहा कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए आए। तो आज का दिन जो है ना वो इंडियन मीडिया पर दो चीजों की वजह से भारी रहा। पहले इंडिया मैच जीत नहीं पाया, और दूसरा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है उन्होंने इंग्लैंड की जो मजबूत बैटिंग लाइनअप है उसको बड़ा रन करने नहीं दिया, फट्टे के ऊपर बड़ा रन लगाने नहीं दिया। इसके बाद जनाब जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सेलेक्ट हुई, सबसे देखें मेरी नजर में इस टीम के अंदर इमाम की जगह नहीं बनती, और इमाम को पाकिस्तान ने बहुत चांसेस दिए हैं, लेकिन इमाम कभी भी पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने उस पर अगर भरोसा किया ना, और अगर इमाम भरोसे पर पूरा नहीं उतरता तो फिर इमाम को भी खुड्डे लाइन लगा देना चाहिए। रिजवान ने इमली गेट जो था उसका अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी रिजवान से कुछ ऐसी गेंदें छूटी हैं जिनको देख के लगता था कि यार अगर वो कैच पकड़ सकता तो रिजवान को ये भी करना चाहिए था। सो पाकिस्तान इससे चीपली भी इंग्लैंड को आउट कर सकता था अगर हम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लेते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीज ये है कि जनाब अभी भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।